आशु ने चंद्रप्रकाश चौधरी को एक बार फिर गिरिडीह से अपना उम्मीदवार बनाया है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ गोमिया के विधायक लंबोदर महतो हैं, चूँकि गोमिया भी गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के अंदर आता है और लंबोदर महतो की भूमिका आजसू में बहुत अहम है, रणनीतिकार के तौर पे माने जाते हैं। लंबोदर जी, चर्चा इस बार आपके नाम की भी थी, लेकिन फिर से चंद्रप्रकाश चौधरी को मिला है टिकट। आप लोगों ने ही संसदीय बोर्ड में ये तय किया है कि इस बार जीत के लिए को लेकर कितने आश्वस्त हैं? देखिए, आपको याद होगा कि 2019 में चंद्रप्रकाश चौधरी जी ने गिरिडीह लोकसभा में 2 कीर्तिमान स्थापित किया था। एक कीर्तिमान था कि आज तक किसी भी प्रत्याशी को इतना ज़्यादा वोट नहीं मिला था। 6,48,000 लोगों का हम लोगों ने आशीर्वाद और विश्वास प्राप्त किया था और 2.5 लाख मतों के अंतराल से जीत दर्ज की थी। 2024 में निश्चित रूप से इस दोनों कीर्तिमान को तोड़ेंगे और नया कीर्तिमान स्थापित करने का काम हम लोग गिरिडीह लोकसभा से करेंगे। मतलब इस बार आप लोग 2.5 लाख से अधिक वोट से? निश्चित रूप से दोनों कीर्तिमान ध्वस्त होगा और नए कीर्तिमान हम लोग स्थापित करेंगे। और इस बार का हम लोग का लक्ष्य है कि कम से कम 10 लाख मतदाताओं का आशीर्वाद हम लोग प्राप्त करें गिरिडीह लोकसभा से। और ऐसा होगा, 4 जून को पता चलेगा कि निश्चित रूप से हम लोग अपने ही द्वारा स्थापित दोनों कीर्तिमान को ध्वस्त करेंगे और नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। इंडिया गठबंधन की तरफ से अब तक उम्मीदवारों की नाम की घोषणा नहीं हुई है। कौन उम्मीदवार हो जिसके साथ आप लोग सहज होंगे या फिर जिससे मुश्किलें हो सकती हैं? देखिए, अब तक इंडिया गठबंधन की तरफ उम्मीदवारों का नाम नहीं घोषणा करने का मतलब ही है कि उनको चुनाव लड़ाने के लिए कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि चुनाव से पहले जब इंडी गठबंधन की ये स्थिति है तो मैदान में आके ऐसे प्रत्याशी क्या करेंगे। तो एनडीए झारखंड में 14 में से 14 सीट जीतेगी। लेकिन आप बता रहे हैं कि 19 में 2.5 लाख से जीते, इस बार और अधिक से जीतेंगे। लेकिन लंबोदर जी, इस बार समीकरण कुछ अलग है। वहाँ कुछ लोग जो खड़े हो रहे हैं, जैसे जयराम महतो ये घोषणा कर चुके हैं कि गिरिडीह से लड़ेंगे, हालांकि आधिकारिक रूप से ये घोषणा नहीं हुई है। तो क्या ये फैक्टर आप लोगों के लिए मुश्किल खड़ा कर सकता है? देखिए, जो लोकसभा का चुनाव होता है वो राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाता है और देश की जनता चाहती है कि मोदी जी देश का नेतृत्व फिर से संभालें, विकसित भारत का निर्माण हो, विकसित झारखंड का निर्माण हो और विकसित गिरिडीह का निर्माण हो। तो इसलिए कोई भी प्रत्याशी आवे, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। मोदी जी के नेतृत्व में फिर से देश में सरकार बनेगी और गिरिडीह की जनता ठान चुकी है कि फिर से हम लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। एक लोकल का आंदोलन शुरू से चला, आप भी उसके साथ में रहे, स्थानीय को लेकर, 1932 को लेकर, उसका फैक्टर दिखा भी। इस बार जो उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हुई, राष्ट्रीय पार्टियां जो है लोकल उम्मीदवारों को खड़ा कर रही है। लेकिन गिरिडीह में जो चुनाव हो रहा है, ये हो रहा है कि यहाँ की माटी का जो बेटा होगा वो किस तरह से खड़ा होगा, लड़ेगा, यहाँ के मुद्दे को उठाएगा। तो माना ये जा रहा है कि महतो वोट में जो है वो बिखराव होगा और उसका नुकसान कहीं ना कहीं एनडीए को हो सकता है। देखिए, जो भी लोग ऐसे सवाल कर रहे हैं या जो भी लोग जिन लोगों के मन में ऐसी आशंका है, मैं उन्हीं से सवाल करना चाहूँगा। क्या चंद्रप्रकाश चौधरी जी कहाँ से और किस समुदाय से आते हैं, ये उनको क्लियर करना चाहिए कि क्या चंद्रप्रकाश चौधरी जी जिस समाज की बात करते हैं क्या वो समाज के सदस्य नहीं है। जो मिट्टी की बात करते हैं, झारखंड की माटी की बात करते हैं, तो उनको स्पष्ट करना चाहिए कि क्या चंद्रप्रकाश चौधरी जी झारखंड की माटी के बेटा नहीं है क्या। तो चंद्रप्रकाश चौधरी जी भी इसी झारखंड की मिट्टी के बेटा है। चंद्रप्रकाश चौधरी जी भी जिस समाज की बात करते हैं उसी समाज का ये बेटा है। और चंद्रप्रकाश जी जाति, धर्म, संप्रदाय इस सब में विश्वास नहीं करता है, काम और कर्म में विश्वास करते हैं। आप देखें, गिरिडीह में ही जब चंद्रप्रकाश चौधरी जी सांसद बने थे उस समय आकांक्षी जिलों की सूची में गिरिडीह 61वें नंबर पर था। आज विकास के बदौलत आज 3रे नंबर पर आ गया और अभी गिरिडीह का विकास का हम लोगों ने तो अभी 13 मार्च को सम्मेलन किया था कार्यकर्ताओं का, और उसमें हमने 5 साल का चंद्रप्रकाश चौधरी जी का किया गया विकास योजनाओं का लेखा जोखा दिया। और चाहे वो डीएमएफटी का हो, केंद्रीय योजना हो, एससीए का हो, आप ये पीएमजीएसवाई की बात करो, आरसीपीएलडब्ल्यूई की बात करो, ये एनएचआई की बात करो, तो कई क्षेत्रों में हम लोगों ने कीर्तिमान स्थापित किया है। और कई नई नई परियोजनाएं भारत सरकार, मोदी जी, गडकरी जी और भारत सरकार के में शामिल मंत्रियों के सौजन्य से गिरिडीह लोकसभा में आज करोड़ों की योजनाएं हम लोगों ने ज़मीन पर उतारा। तो विकास बहुत हुआ है, विकास की कई योजनाएं उतरी है और हम लोगों ने तो किताब के माध्यम से जनता को देने का काम किया है।
अच्छा, ये डुमरी में अभी उपचुनाव था, उस उपचुनाव में आजसू की तरफ से उम्मीदवार था, आप बहुत मेहनत भी किए, आप लोग नहीं जीत पाए। उसमें ये बात निकल के सामने आई कि जो जनता में नाराज़गी थी इस बात को लेकर थी कि चंद्रप्रकाश चौधरी समय नहीं दे पाते हैं और इसीलिए आजसू से नाराज़गी है और कोई वजह नहीं है। तो क्या ये बड़ी वजह मानते हैं कि वहाँ जो कुछ नाराज़ लोग हैं उसको आप लोग मना पाएंगे, बता पाएंगे कि किस तरह से अब चंद्रप्रकाश चौधरी समय दे पाएंगे गिरिडीह लोकसभा? देखिए, लोकसभा क्षेत्र का दायरा बड़ा होता है और इसके बावजूद चंद्रप्रकाश चौधरी जी ने गिरिडीह लोकसभा के विकास के लिए बहुत विकास के काम किए, अरबों रुपए के विकास के काम किए। हम तो कई चीज़ आपको गिना सकते हैं। आज आप देखें कोल बियरिंग एक्ट बने हुए आज़ादी के 75 साल हो गए, 75 साल में आज तक ट्रिब्यूनल का गठन नहीं हुआ। चंद्रप्रकाश चौधरी जी ने ट्रिब्यूनल का गठन करा, हम लोगों ने सड़क से सदन तक आंदोलन किया और आज ट्रिब्यूनल गठन के लिए आप आदेश निकल चुका है। इसके साथ ही आप देखें ओबीसी का आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट तक चंद्रप्रकाश चौधरी गए। आज विकास के मामले में अभी देखिए डुमरी में केंद्रीय विद्यालय, आज गिरिडीह के लिए बाईपास, अभी ये भारतमाला परियोजना के तहत अब भारतमाला परियोजना बनारस कलकत्ता जैना मोड़ से लेके और मांझी एक्सप्रेस वे, तो अरबों रुपए का काम चंद्रप्रकाश चौधरी जी गिरिडीह लोकसभा के विकास के लिए किया। तो और कोई किसी कार्यकर्ता या किसी में जनता में कोई नाराज़गी नहीं है। निश्चित रूप से मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए, विकसित झारखंड के संकल्प को पूरा करने के लिए और विकसित गिरिडीह के संकल्प को पूरा करने के लिए चंद्रप्रकाश चौधरी जी को अपार मतों के साथ लोग जिताने का काम करेंगे। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in